S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे पास्ट टेंस के हवाले से, उसका जो निचोड़ है, उसकी जो शॉर्ट डिटेल है, उसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे टू दी पॉइंट। सबसे पहले पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस की 4 काइंड्स हैं: पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी उर्दू में अगर पहचान देखी जाए तो हमारे पास उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जहाँ कहीं पे भी आएगा ता, था, ती, थी, ते, थे, इसकी जो मज़ीद अगर हम पहचान देखें तो वो मेरी वीडियोस मैंने जो अपलोड की हैं डिटेल्स के साथ 1 बाय 1 करके, वो आप उसमें भी देख लीजिएगा, वो ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। लेकिन ये मैंने इसलिए किया है कि आपको पता चल जाए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, पहचान क्या है, कुलिया क्या है, फार्मूला क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है। बस इसके तौर पर मैंने आपको समझाया है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसकी पहचान ये है कि पहले टेंस की के पास्ट इंडेफिनाइट टेंस था, ती, थी, ते, थे आएंगे। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा, था, रही, थी, रहे, थे आएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, जहाँ कहीं भी आएंगे वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? ता, रहा था, ती, रही थी, ते, रहे थे, करता रहा था, करती रही थी, करते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ज़मरे में बात आएगी। लेकिन इसमें मेरे पास शर्त ये है कि ये जहाँ कहीं भी वर्ड्स आएंगे वहाँ पे उनका टाइम ज़रूर चल रहा होगा। मसलन टाइम रेफरेंस जहाँ कहीं पे भी होगा वहाँ पे आपने सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। पहले टेंस में हमारे पास दूसरे टेंस की पहली काइंड में मैं ये कहूँगी, दूसरे टेंस की पहली काइंड में हमारे पास पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वाहिद वो टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और किसी भी टेंस की काइंड में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, साथ ING का इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल और साथ में टाइम रेफरेंस। ये तो थी मेरे पास वर्ब्स की फॉर्म कौन कौन सी इस्तेमाल होनी है। याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आपको आपने डिड का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। यहाँ पे अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स बता रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे डिड है, डिड कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डिड का इस्तेमाल होगा? ये सारे सब्जेक्ट के साथ डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल। वाज या वार वाज इस्तेमाल होगा इन सब्जेक्ट्स के साथ आई, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर। वर इस्तेमाल होगा इन सब्जेक्ट्स के साथ वी, यू, दे, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ होगा, ये सारे जितने भी हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल सेम इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। अब कुलिया मेरे पास क्या है इसको बनाने का कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले अब ये देखें, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये कैसे, ये मैंने वीडियो में डिटेल से बताया है कि यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है कि जब भी आप डिड का इस्तेमाल कहीं पे भी करोगे, जैसे वो ये काम करता था आ गया। ठीक है, यहाँ पे वर्कड, करता था, वर्कड आ जाएगा सेकंड, वर्कड सेकंड फॉर्म। ठीक है, डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे अगर मैं नोट में तो डिड का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा कि जहाँ कहीं पे भी डिड का इस्तेमाल होगा वहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आप नहीं लिखोगे। सेकंड फॉर्म आप वहाँ पे लिखोगे जहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ पे डिड का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये तब्दीली है इसमें, ठीक है। आगे अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नोट लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है। मसलन मैं कहती हूँ सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरे पास हैड था, हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन, हैड और बीन के दरमियान आपने नोट ले आना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, टाइम रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मेरे पास थे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए कुलिया। अब मैंने देखना इंटरोगेटिव के लिए, तो इस हेल्पिंग वर्ब को डिड को आपने स्टार्ट में ले आना है, इस सब्जेक्ट को आपने उसके बाद लिखना है, बकाया सारा कुलिया वैसे का वैसे, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, आपने हमेशा हर टेंस की हर काइंड में हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में ले आना है, सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ओ और सिंस और फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, डिड का इस्तेमाल, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कुलिये में डिड का अगर इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब अगर इस्तेमाल नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की जो मैंने सिंगल वीडियो बनाई है उसमें डिटेल से मैंने समझाया हुआ है, वो आप लाजमी देखिएगा, आपको समझ में बात आ जाएगी। अब ये देखें कि अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों हों तो फिर क्या करना है, तो फिर ये करना है हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखें यहाँ पे आपने सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लिखना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब ये देखें हैड और बीन जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों हों तो आपने हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट और नॉट लिख देना है। अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर सिर्फ सब्जेक्ट दरमियान में आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, ये तो थे मेरे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों। अगर मैंने WH को बीच में डालना है, WH फैमिली के किसी भी वर्ड को बीच में डालना है, व्हेन को डाल दिया, वाई को डाल दिया, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये मेरे पास क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाला कुलिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये कुलिया है, इसके स्टार्ट में सिर्फ आप उस वर्ड को लिख दें। क्या करना है कि इसके स्टार्ट में व्हेन लिख दें, हाउ लिख दें, जो भी यूज़ करना है वो इसके स्टार्ट में आ जाएगा, बकाया कुलिया वैसे का वैसे आ जाएगा। मसलन WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, WH प्लस हैड प्लस, अब यहाँ पे देखें नोट नहीं इस्तेमाल हो रहा, नोट नहीं लिखा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास पास्ट टेंस की 4 काइंड्स की शॉर्ट वे मेथड। शॉर्ट तरीके से आपने वर्ब्स की फॉर्म्स को कैसे याद करना है,
उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस के लिए कुलिये कैसे याद करने हैं, उसका बनाने का फार्मूला कैसे याद करना है, और उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। कोई नहीं, इतने मुश्किल याद हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला, बहुत आसान है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा लास्ट टेंस की लास्ट काइंड्स फ्यूचर टेंस। वो इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान है, बहुत इजी है। उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ आएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखेगा, ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।